गुड इवनिंग, मैं नंद द्विवेदी आप सभी का एसडी कैंपस ऑनलाइन में सभी का स्वागत करता हूं। तो घड़ी में 7 बज चुके हैं और मैं आपके सामने आ चुका हूं। सभी लोगों को राधे राधे। ओके ओके, प्रिया जी गुड इवनिंग, नितिन ठाकुर जी गुड इवनिंग। बेटा फटाफट ऐड हो जाओ आप लोग। तो 7 बजते ही आप लोग टाइम से जाया करो, 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है बेटा। ओके, तो हमने यहाँ पर कैलेंडर पढ़ रहे थे बेटा, और कैलेंडर मैंने आपको बताया भी था किस किस टाइप से क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम। ठीक है बेटा, तो कैलेंडर के क्या क्या पार्ट हुए थे, कैलेंडर की मैंने आपको फर्स्ट टाइप बता दिया था कि जो फर्स्ट टाइप है बेटा, फर्स्ट टाइप में आपको समझा चुका था। ओके, मैं आपको यहाँ पर सेकंड टाइप के भी कल 1-2 क्वेश्चन समझा चुका था। तो सेकंड टाइप में हमने यहां पर किया था डेट एंड मंथ एंड ईयर, तीनों को हमने एक्सचेंज करना सीखा था बेटा। ठीक है, योगेश जी, शिल्पी कुमारी जी, शिखर जी, धर्मेंद्र यादव जी, अंकर सिकरवार जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे बेटा। आकाश इंदौलिया, राधे राधे बेटा। तो यहां पर फटाफट जुड़ जाए आप लोग। तो हमने यहां पर डेट, मंथ और ईयर को एक्सचेंज करना सिखाया था बेटा, किस तरीके से करते हैं। शेखर यादव लव यू टू बेटा। तो मैंने आपको केवल बताया था यहाँ पर फर्स्ट टाइप में डेट मंथ एक्सचेंज करना, और सेकंड टाइम बताया था मैंने आपको तीनों को एक्सचेंज करना, कि तीनों को एक्सचेंज किस तरीके से हम करते हैं। मैंने यहाँ पर आपको पूरा कैलेंडर एक फॉर्मूला समझाया है, -12-25 और 0-351 और 46-24। ये पूरा का पूरा कैलेंडर आपका इस फॉर्मूले से बना हुआ है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और क्या दिसंबर। जनवरी से दिसंबर तक का आपका बेटा ये कोड दिया गया है। ओके, ये कोड दिया गया है, इस कोड से हमें पूरा का पूरा कैलेंडर को सॉल्व करना है बेटा। तो मैंने आपको समझाया भी था किस किस टाइप से आपके क्वेश्चंस होते हैं। अंजलि जी, हेलो जी, पवन जी, राधे राधे बेटा, तान सिंह जी, राधे राधे, सभी लोगों को राधे राधे, गुड इवनिंग बेटा। और जितने लोग आते जा रहे हैं यहाँ सर, कोई भी गायब मत होना, पूरी क्लास लेके जाना बेटा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देता हूँ आपको, फर्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको कि कैसे आपको पहला क्वेश्चन निकालना है। तो मैंने पहला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 15 अप्रैल 2019 इज मंडे, और आपसे डे पूछा 1 अक्टूबर 2003 को कौन सा डे होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दे दिया है। अगर आपने पहले क्लास ले रखी है तो बेटा बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, मंथ, ईयर एंड डेट को बेटा। ओके, एक मिनट डाउट है मेरा कि आपको क्या डाउट है, फटाफट बता दो आप। माइनस क्यों लगाते हैं और प्लस क्यों लगाते हैं बता दे रहा हूं, अभी इसी क्वेश्चन में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा बेटा। ओके, तो माइनस प्लस क्यों लगाते हैं यहीं पर समझा दूंगा आपको, ध्यान से क्वेश्चन समझते रहना आप पहले तो। ठीक है, आपको दोनों बातें समझ में जाएंगी कि सर ने प्लस क्यों लगाया था और माइनस क्यों लगाया था। देखो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर प्लस क्यों लगाना है, जब भी अगर हमारी काउंटिंग या मंथ आगे जाएंगे प्लस लगाएंगे, और माइनस कब लगाएंगे, जब भी हमारी काउंटिंग पीछे जाएगी। ठीक है, प्लस का मतलब जैसे कि आगे मतलब हो गया 1 2 3 98 99 और कितना 100। काउंटिंग सीधी है, काउंटिंग क्या है, सीधी है। जब काउंटिंग सीधी होगी तो प्लस आएगा, और महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर और क्या दिसंबर। काउंटिंग यहाँ पर भी सीधी है तो साइन क्या आएगा बेटा, प्लस का आएगा। साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब यही बात अगर बेटा, यही बात क्या कर दूं मैं, ओके, अब यही बात मैं यहां पर कर दूं आपकी कि अगर सपोज दैट कि माइनस कैसे आएगा, तो माइनस कैसे आएगा समझ लो मेरी बात को। जैसे दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, मार्च, फरवरी एंड जनवरी, साइन किसका आएगा बेटा, माइनस का आएगा। साइन किसका आएगा, माइनस का। यहां पर काउंटिंग उल्टी करेंगे, 100 99 3 2 1, साइन किसका आएगा, माइनस का। तो देखो यहाँ पर सभी लोग साइन कैसे लगाएंगे हम, 15 से 1।
आप सभी लोग बताएं काउंटिंग सीधी है उल्टी है? उल्टी है ऑब्वियसली। 15, 14, 13, 12 काउंटिंग उल्टी चल रही है, साइन किसके लगाएंगे? हम माइनस का साइन लगाएंगे। अप्रैल से अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, साइन किसका लगाएंगे हम बेटा? प्लस का लगाएंगे। यहाँ पर 19 से 3 काउंटिंग हमारे पास फिर से रिवर्स चल रही है, 18, 17, जब रिवर्स चलेगी साइन किसका आएगा बेटा? माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब यहां पर बड़े में छोटा माइनस कर देना है। 15 में से 1 गया, कितना आएगा? 14। 7 से डिवाइड किया, शेषफल कितना आएगा बेटा? यहां पर 0 आ गया। ठीक है, सेम यहां पर आपको देखना है बड़ा महीना जो सबसे पहले आएगा वो छोटा महीना, जो जिसके बाद आएगा वो उसके बाद बड़ा महीना। जनवरी सबसे छोटा, जनवरी से बड़ा फरवरी, से बड़ा मार्च, से बड़ा अप्रैल। जैसी हमारी काउंटिंग बढ़ती जाएगी महीना भी हमारा बढ़ता चला जाएगा बेटा। ओके, हेलो जी, हेलो बेटा। अब यहां पर देखें बड़ा महीना कौन सा है? अक्टूबर, एंड छोटा महीना कौन सा है? अप्रैल। तो आपको मैंने सभी को फॉर्मूला बताया कि -12, 25, 0, 351 एंड 46 और कितना? 24। ये जनवरी से दिसंबर तक का बेटा कोड दिया गया है। तो यहां पर देखो अक्टूबर का कोड है 6, अप्रैल का कोड है 5, 6 - 5 कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। तो यहां प्लस का 1 हो गया। ओके, अब यहां पर देखो डिफरेंस कितने साल का है? तो 16 साल का डिफरेंस है। इसमें हमेशा आप लीप वर्ष क्या करोगे? जोड़ दोगे। हमेशा लीप वर्ष जोड़ दोगे, चाहे साइन माइनस का हो या प्लस का हो। आप देखोगे लीप ईयर कितने हमारे पास? 19 से पहले लीप वर्ष है 16, फिर 12, फिर 8, फिर कितने हैं? 4। इस तरीके से कितने लीप वर्ष हो गए? 4 लीप वर्ष हो गए। यही 4 जोड़ दो, कितना हो गया? 20। 7 से डिवाइड कर दो, शेषफल -6, -6 + 1 -5। फाइनल रिजल्ट बचा -5, और मंडे में -5 कर दीजिए या +2 कर दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेडनेसडे हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? वेडनेसडे, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे बेटा। ओके, आंसर क्या आ गया आपका? वेडनेसडे। -5 कर दो या +2 कर दीजिए। क्यों कर दें? क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 7 होता है। चाहे तो -6 कर दीजिए या +1, 6 और 1 7, +5 हो, -2 कर दो, 5 और 2 7, एक साइन माइनस का और एक साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। जीतू पचौरी जी, राधे राधे। लोकेश कुमार, गुड इवनिंग बेटा। ओके, तो देख लो यार, जब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाया करो। जितनी आपकी क्लास यहाँ पर 1 घंटे की होती है, तो 1 घंटे मैक्सिमम लोग ऐड हो जाया करो। ओके, ताकि हमें भी मजा आए और आपको भी मजा आए पढ़ने में बेटा। ओके, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, शानदार बेटा। तो यहाँ तक मैंने आपको ये समझा दिया है, आपको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन किस तरीके से हमें आंसर निकालना है। ठीक है, अगर किसी को दोबारा समझाना हो तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, सर अगेन समझा दो, ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है। फटाफट कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर आ गया है तो आप बोल सकते हैं अगला क्वेश्चन बताएं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन फटाफट कमेंट करें प्लीज बेटा, आप लोग सभी जल्दी जल्दी कमेंट कर दें आप। रीजनिंग बुक के कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। प्रिया सिंह जी, आप रीजनिंग में जो बुक में कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर मत जाओ। आप कोई भी बुक लगाओ, चाहे कोई भी रीजनिंग की बुक हो, जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं बस उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझो। उस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझो, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है 100%। ठीक है बेटा, तो बस इसके बाद एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं ऐसे ही एक आपको। चलो बताएंगे अगला क्वेश्चन आप। 10 जनवरी 1998 को फ्राइडे है, आपको बताना है 21 नवंबर 2013 को कौन सा दिन हो जाएगा। ओके, आप जो बताते हो वो हैंड टू हैंड क्लियर रहता है, ठीक है। ओके, जिसको नोटिफिकेशन नहीं आता है वो बेल आइकॉन की घंटी बजा लिया करो। बेल आइकॉन की जो घंटी होती है टन, उसे कर दिया करो। आपकी जैसी क्लास किसी की भी स्टार्ट होगी एसडी कैंपस पे तो आपको वहां से नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। ठीक है बेटा, आप लोग यहाँ पर इतने कम ऑनलाइन रहते हो, ठीक है। जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो वहाँ पर 202 समथिंग ऑनलाइन रहते हैं, तो कोशिश किया करो जितने लोग क्लास ले रहे हैं मैक्सिमम आ जाया करें यहाँ पर। ओके, तो मुझे भी मज़ा आता है और आप लोगों को भी क्लास लेने में मज़ा आता है। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग बता दिया करो एक दूसरे को कि यहाँ पर 7 बजे क्लास पर डे चल रही है, आप सभी लोग आ जाया करो 7 बजे के टाइम पे। चलो यहाँ पर बताएंगे इसका आंसर बेटा क्या होगा, फटाफट बताएं आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक का आंसर आया ट्यूसडे और किसी का आंसर बेटा फटाफट बताएं आप लोग।
ट्यूसडे, और किसी का आंसर बेटा फटाफट बताएं आप लोग बेटा, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। ओके थर्सडे, और किसी का आंसर ट्यूसडे, और किसी का, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके जी, ओके जी। तो बस यहां पर 3 भागों में डिवाइड कर लेना है हमें, डेट, मंथ और ईयर, बस 3 भागों में डिवाइड कर लेना है और आपको आंसर निकाल लेना है और कुछ नहीं करना है बस आपको। तो ध्यान से देखो आप सभी लोग, बहुत ज्यादा ध्यान, 10 से 21 बताएं क्रम बढ़ रहा है या घट रहा। ऑब्वियसली यहाँ पर बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। जनवरी से नवंबर क्रम बढ़ रहा है, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहां पर भी बढ़ रहा है, साइन किसका आएगा बेटा, प्लस का साइन आ गया यहां पर, ठीक है। अब यहां पर बड़े में छोटा माइनस कर देना है, 11, शेषफल आ गया प्लस का कितना, 4। यहां पर बड़ा महीना आपका कौन सा बेटा, नवंबर है। नवंबर में से आप जनवरी माइनस कर दोगे, क्योंकि बड़े महीने में से हमेशा छोटा महीना माइनस करते हैं। आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, -12, 25, 0, 351 और 46, 24, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे नवंबर का कोड कितना है बेटा, 2 है, माइनस जनवरी का कोड कितना हो गया, -1 हो गया, तो ये -1 हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ आ गया प्लस का कितना बेटा, 3 आ गया। यहाँ पर प्लस का 3 रख दिया हमने, तो यहाँ पर हो गया आपका 4 और 3 कितना, 7 मान लो या फिर 0 मान लो। यहाँ पर डिफरेंस कितने साल का, यहाँ पर 15 साल का डिफरेंस हो गया। इसमें हमेशा आप लीप वर्ष क्या करोगे बेटा, ऐड करोगे। आपका पहला लीप वर्ष देखोगे 98 के बाद कौन सा आएगा, 2000 आएगा, फिर कौन सा आएगा आपका 4 आएगा, फिर आपका 8 आएगा, फिर आपका 12 आ गया। इस तरीके से लीप वर्ष कितने आ गए आपके, 4 लीप वर्ष आ गए। यही 4 जोड़ देना है, तो 15 और 4 कितना होगा, 19। 7 से डिवाइड किया, शेषफल प्लस 5, 4, 3, 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। 7 से डिवाइड कर दीजिए आप, आएगा रिमाइंडर प्लस का 5। फ्राइडे में +5 कर दीजिए या -2 कर दीजिए, आंसर आएगा क्या आपका, वेडनेसडे। क्या आंसर आ गया आपका, वेडनेसडे आंसर आ गया। बताएं यहाँ पर कोई दिक्कत हो फटाफट बताएं कमेंट करके, कोई प्रॉब्लम बेटा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, बहुत बढ़िया, शानदार। ओके जी, जो ट्यूसडे बोल रहे थे उनका आंसर क्या था, गलत था। आंसर है आपका वेडनेसडे। ओके, क्या आंसर है आपका, वेडनेसडे बेटा। चलिए बताएं फटाफट, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर अगेन समझा दो, क्लियर है। ओके जीतू पचौरी जी, रिपीट कर दो, कल की क्लास ली थी बेटा आपने, 15 ही होगा। 4, 3, 7, 5 कितना होगा, 12। 15 साल का डिफरेंस है, 98, 99 और 100, 2 साल ही हो गए और 13 साल ही हो गए। आप यार माइनस कर दो यार, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। 2013 में से 1998 माइनस कर दो, तो बताओ यहाँ पर 16 किसका आ रहा है, 15 ही तो आएगा। कितना आएगा आपका, 15 आएगा। 2000 शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष में अगर लीप वर्ष निकालना है, डिवाइड किससे करते हैं हम, 400 से करते हैं, और 400 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 400 से डिवाइड जाता है, दैट इन द मीन्स वो हमारे पास क्या है, लीप ईयर है। वो क्या हमारे पास, लीप ईयर है। ओके, अगर 400 का डिवाइड दें और 400 का डिवाइड ना जाए तो फिर वो लीप ईयर नहीं होता है। और कोई प्रॉब्लम बताएं मुझे आप लोग फटाफट। ओके जी, चले यहां पर। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आप लोग मुझे बता दोगे यहां पर एक, बस एक बात, कि यहां पर लीप वर्ष कितने लेंगे हम। मैंने क्वेश्चन दिया 10 जनवरी 2000, मंडे 17 मई 2016, ठीक है। एक काम कर लीजिए, मई हटा दीजिए, मई की जगह यहां पर आप जुलाई कर लीजिए, मई का भी क्वेश्चन करा दूंगा सॉल्व, ठीक है। बताएं इसका आंसर क्या होगा। ओके, बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं आप लोग कमेंट करके, किसका आंसर क्या होगा बेटा।
जी जी, ओके जी बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बेटा। तो आप लोग बताएं इसका आंसर हो क्या जाएगा, कमेंट करके फटाफट बता दो आप लोग। 10 जनवरी 2000 को मंडे है, 17 जुलाई 2016 को कौन सा दिन हो जाएगा, ये आंसर आपको बता देना है। एक आंसर आया थर्सडे, ओके, और किसी का? दूसरा आंसर आया संडे, तीसरा आंसर आया संडे। देखो ये ऐसे क्वेश्चनों को यार बिल्कुल बस पॉइंटों में आंसर निकाल देते हैं, इनमें पेन चलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती हमें, कि कोई पेन चलाने की जरूरत हो, हमें बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। ओके, कोई बड़ी बात यहां पर नहीं होती है। संडे संडे संडे, चलिए वेरी गुड बेटा। तो 10 से 17 साइन बढ़ रहा, प्लस लगाएंगे, यहां पर भी प्लस लगाएंगे, यहां पर भी प्लस लगाएंगे, यहां बचेगा 7, मतलब शेषफल 0। जुलाई का कोड है 5, जनवरी का कोड -5, तो हो गया ये कितना, प्लस का 6। बताए कितने सेकंड लगे, केवल 2 सेकंड लगे। यहां तक कितने डिफरेंस हो गया, 16 साल का डिफरेंस। इसमें हमेशा आप लीप वर्ष को जोड़ दोगे। पहला लीप वर्ष कौन सा होगा, 2000, फिर 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16। जो बीच के लीप वर्ष होते हैं ये डेफिनेटली होते हैं, जो बीच के लीप वर्ष होते हैं वो डेफिनेटली होते हैं, बट जो हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं लीप वर्ष, उनमें हमें चेक करना होता है क्या 29 फरवरी आई या नहीं आई, क्या यहां पर 29 फरवरी हमने ली या नहीं ली। अगर वो उसमें 29 फरवरी काउंट करेंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, वरना एक्स्ट्रा नहीं होगा। अब देखें ध्यान से आप लोग, 2000 है तो 2000 से हमें जाना है 2016 तक, तो क्रम बढ़ रहा है। जब ईयर बढ़ेगा तो मंथ भी बढ़ेगा, डेट भी बढ़ेगा। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि ईयर बढ़े, मंथ घटे और डेट घटे, कभी पॉसिबल ऐसा नहीं है। आपके तीनों फ्रैक्शन हमेशा एक साथ बढ़ते हैं। तो 2000 से 2016 जा रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और क्या, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 2001 आएगा, उसके बाद फिर 1 के बाद 2, फिर 3। क्या मैंने 2000 में 29 फरवरी गिना नहीं गिना, बिल्कुल गिना है, तो ये भी लीप वर्ष हो गया। अब पहुंचे 2016 पर। 2016 में सबसे पहला महीना आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। तो यहां पर भी हमने 29 फरवरी काउंट कर लिया है। तो कितने लीप वर्ष हो गए, 3 और 2 कितने, 5। 16 और 5 कितने हो गए बेटा, 21। 7 से डिवाइड किया, शेषफल 0। तीनों को हमने ऐड कर दिया बेटा, तो आएगा प्लस का कितना, 6। तो यहां पर मंडे में प्लस 6 कर दीजिए, अब -1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका संडे। ओके, कोई प्रॉब्लम? संडे आंसर आपका आ चुका है। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ओके, फटाफट बताएं कमेंट करके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी से बताएं कमेंट करके बेटा आप। ओके जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे बता दोगे, वो बात कौन सी है, देख लो यहां पर। अगर मैं यहां पर मार्च कर दूं, क्या कर दूं, मार्च, तो मुझे ये बताओ बेटा केवल लीप वर्ष कितने लेंगे हम। मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, 10, 4, 8, 12 और 16। मुझे बताओ लीप वर्ष कितने लेंगे, क्या लीप वर्ष 5 लेंगे या लीप वर्ष 4 लेंगे। फटाफट कमेंट करके बता सकते हैं आप, फटाफट कमेंट करके बताएं बेटा लीप वर्ष लेंगे कितने। लीप वर्ष का मतलब होता है एक्स्ट्रा डे फाइंड आउट करना। लीप वर्ष कोई ऐसा नहीं है जादू मंत्र वाला हो। लीप वर्ष का मतलब 29 फरवरी आएगी, 29 फरवरी का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होगा। एक दिन एक्स्ट्रा का मतलब है वो हमें यहां पर ऐड कर देना है, क्योंकि वैसे नॉर्मल ईयर में डेज होते हैं 365, बट लीप ईयर में डेज होते हैं 366। सभी का 4 आया, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहां पर बेटा जुलाई हटा दूं, जुलाई की जगह मैं यहां पर लिख दूं जनवरी, जुलाई की जगह मैं लिख दूं यहां पर जनवरी, तो मुझे बताओ लीप वर्ष कितने आएंगे। फटाफट कमेंट करके बताओगे कि लीप वर्ष कितने आएंगे, 4 आएंगे, 3 आएंगे या फिर 5 आएंगे। बताएं इनमें से कमेंट करके, फटाफट कमेंट करके बताएं कितने लीप वर्ष आएंगे। ओके जी, वेरी गुड वेरी गुड, केवल लीप वर्ष आएंगे 3।
बिकॉज 2016 पे हम जनवरी मंथ पे ही रुक गए, जनवरी से आगे गए ही नहीं है। जब हमने फरवरी को काउंट ही नहीं किया है, जब फरवरी को काउंट ही नहीं किया है तो एक दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा, तो केवल लीप बर्स होंगे 1 2 और कितने 3 लीप बर्स होंगे, 4 लीप बर्स नहीं होंगे। यहां तक कि अगर मैं जनवरी को हटा के मैं यहां पर लिख दूं फरवरी और यहां पर डेट को हटा दूं मैं 17 को, मैं डेट को भी लिख दूं यहां पर 28 फरवरी, तो मुझे बताएं आप लीप बर्स कितने होंगे, 3 होंगे या 4 होंगे, बताएं अब कितने लीप बर्स होंगे, 3 या 4? अभी भी लीप बर्स कितने होंगे, 3 ही होंगे, क्योंकि यहां पर 28 फरवरी पर ही रुक गए हैं, 29 फरवरी पर हम गए ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लीप बर्स को काउंट कर लेना है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको लीप बर्स का, चले एक लीप बर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लें। आप देखें, मैंने क्वेश्चन दिया आपको 16 दिसंबर 2012 को है मंडे, और आपको बताना है 3 जनवरी 1996 को कौन सा डे हो जाएगा। बताएं फटाफट कमेंट करके आंसर बताएंगे आप, बताएं क्या आंसर होगा बेटा, फटाफट कमेंट करके। वेरी गुड, कीप इट अप बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा हमारे पास। बहुत ही बढ़िया बेटा। केवल कमेंट में आंसर देंगे, दोनों लीप ईयर के हैं क्वेश्चन, और लीप ईयर में ही आपको आंसर निकालना है बेटा। किस में निकालना है आपको, केवल लीप ईयर में आंसर निकाल लेना है। बहुत बढ़िया बेटा। एक का आंसर आया थर्सडे, ओके। दूसरा थर्सडे आंसर निकाल चुके हो, दूसरा फिर से थर्सडे। एक ही बार आंसर दे दो, मैं समझ लूंगा बेटा। और भी लोग फटाफट जल्दी आंसर दे बेटा। मंडे, ओके जी। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारा सेकंड टाइप फिनिश हो जाएगा यहीं पे ही। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। देखो ध्यान से बेटा, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे आप लोग। 16 से 3 क्रम घट रहा साइन माइनस का, दिसंबर से जनवरी क्रम घट रहा साइन माइनस का, यहां पर भी साइन माइनस का लगाएंगे हम। ठीक है, अब यहां पर 16 में से 3 गया 13, शेष फल माइनस कितना आएगा, 6 आएगा। शेष फल माइनस कितना आएगा, 6 आएगा आपका। अब यहां पर दिसंबर का कोड बेटा कितना है, 4, माइनस जनवरी का कोड है -1, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 + 1 बराबर कितना, 5। तो ये हो गया माइनस का कितना, 5, क्योंकि ये प्लस का 5 है और यहां किसका बन जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा। यहां पर डिफरेंस निकालेंगे यहां पर, तो डिफरेंस हो गया 16 साल का। इसमें हमेशा बेटा आप क्या करोगे, लीप बर्स जोड़ दोगे। यहां पर लीप बर्स हमेशा जोड़ दोगे। तो पहला लीप बर्स हमारे पास हमने लिखा यहां पर 2012, फिर हमारे पास है 8, फिर है 4, फिर है 2000, उसके बाद है 1900 बेटा क्या, 96। ये बीच के लीप बर्स होते हैं तो डेफिनेटली होते हैं, जो क्वेश्चन में लीप ईयर दिए होते हैं उनमें चेक करना होता है कि इसमें हमने 29 फरवरी को काउंट किया या नहीं किया। 29 फरवरी को काउंट कर लिया तब तो होगा, वरना नहीं होगा। तो ध्यान से देखें आप, 2012 से 96 आ रहे हैं, क्रम घट रहा है। जब क्रम घट रहा है तो दिसंबर से क्या आएगा, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी और जनवरी, यानी कि फरवरी और जनवरी 2012 से आएगा 2011, फिर आएगा 10। इस तरीके से क्या मैंने इस ईयर में 29 फरवरी गिनी या नहीं गिनी, बिल्कुल गिन ली है, तो ये भी लीप बर्स हो गया। पहुंचे 1996 पे, तो हम बड़े से
से छोटे की ओर आ रहे हैं। जब भी हम बड़े से क्या आते हैं, छोटे की ओर आते हैं, बिग से स्मॉल की ओर आते हैं, तो इसका मतलब होता है दिसंबर से कहां आ रहे हैं हम, जनवरी की ओर आ रहे हैं। तो यहां पर 1996 में सबसे पहला मंथ होगा वो कौन सा होगा, आपका दिसंबर होगा। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, इस तरीके से आप जनवरी पर रुक गए, तो इसमें भी मैंने 29 फरवरी काउंट कर लिया है। इस तरीके से ये भी लीप वर्ष हो गया। तो आपके लीप वर्ष कितने हो गए, 5। तो यही 5 बेटा जोड़ दो, 16 और 5 कितना, 21, शेषफल 0, -6 -5 -11, 7 से डिवाइड कर दो, माइनस कितना 4। मंडे में -4 कर दीजिए या फिर +3 कर दो। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और आंसर हो जाएगा आपका क्या बेटा, थर्सडे। आंसर हो गया थर्सडे। संडे जिसका आंसर आ रहा था वो गलत आंसर आ रहा था, आपका आंसर हो जाएगा बेटा क्या, थर्सडे। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, थर्सडे आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। संडे नहीं होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, थर्सडे आंसर होगा बेटा, चेक कर लीजिए। -4 कर दो यार मंडे में, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे। चाहे तो आप -4 कर दो या फिर +3 कर दीजिए, आंसर सेम आएगा आपका थर्सडे। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। फटाफट बताएं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी से बताएं बेटा, आप लोग बताएं, बताएं फटाफट आप लोग बेटा, कि यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताएं आप लोग। समझ में आ रहा होगा यहां तक। तो ये सेकंड टाइप आपका फिनिश होता है। 110% आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड टाइप में किस टाइप से क्वेश्चन होने थे। जल्दी से कमेंट कर दिया करो यस और नो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगेन लिख दिया करो, अगेन समझाया जाए। ओके, नहीं प्रॉब्लम है तो ये सेकंड टाइप आपका हो चुका है। ठीक है, चलिए सेकंड टाइप हो चुका है आपका। इसके बाद यहां पे पढ़ेंगे हम थर्ड टाइप। थर्ड टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर है, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं। इसमें आता है सिंगल डेट के क्वेश्चन निकालना। ओके, एक सिंगल डेट दी होती है हमें, उसके हमें क्वेश्चन निकालने होते हैं सिंगल डेट के। ठीक है, जैसे मैं मान लूं मुझे क्वेश्चन निकालना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। मेरे हिसाब से सबको याद होगा कि देश आजाद हुआ था, वो फ्राइडे को हुआ था। ठीक है, तो यहां पर अब क्या निकलेगा हमें नहीं पता कि यहां पर क्या है। हमें तो पूछा है उसने आंसर निकालो इस क्वेश्चन का, बस केवल यहां पर उसने पूछा है केवल आंसर निकालें 15 अगस्त 1947। तो इसके दो तरीके हैं बेटा। एक तरीका तो ये है, आज की डेट मान लो करंट की। आज करंट डेट कितनी है हमारे पास, 28। आज डेट मान लो 28, महीना है हमारे पास अगस्त का और ईयर है 2020 और दिन है हमारे पास कौन सा, फ्राइडे। तो ये वाला दिन निकालना है। देखो वही क्वेश्चन बन गया। क्या वही सेम क्वेश्चन बन गया या नहीं बन गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन चुका है। बट अगर मुझे इससे ना निकालना हो एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली निकालना हो, क्या इससे निकालना ही नहीं है आपको निकालना है कि सर और ट्रिक बताएं दूसरी। तो देखें आप, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर देखना होगा सेंचुरी ईयर्स के बारे में। 100, 200, 300, 400, 800, 1200, 1600, 2000। मैंने बोला 100 साल में विषम दिन होते हैं 5, 200 में होते हैं 3, 300 में होता है 1, 400 के गुणज में विषम दिन होते हैं 0। कितने होते हैं, 0 बेटा। ठीक है, अब यहां पर मैंने बोला कि 100 सालों में ये हो गए विषम दिन ऑड डेज और यहां पर हो गए आपके लीप वर्ष। मैंने बोला 100 सालों में लीप वर्ष होते हैं 24, 200 में होते हैं 48, 300 में होते हैं 72, 400 में होते हैं कितना बेटा, 97। कैसे लीप वर्ष हुए जरा चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर 100 में लीप वर्ष निकालना है, 4 से डिवाइड कर दिया हमने। 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर हमारे पास लीप वर्ष कितने आए, 25, बट यहाँ पर हमने लिखा कितना है, 24। एक क्यों कम हो गया, क्योंकि 1 से 100 साल तक अगर मैं जाऊंगा तो पहला लीप वर्ष होगा 4, 8,
12, इस तरीके से जो लास्ट लीप बर्स होगा वो होगा 96। तो 4 से 96 तक लीप बर्स कितने हो गए? 24। इसके बाद जो 100 लीप बर्स आएगा वो सेंचुरी ईयर्स है, और सेंचुरी ईयर्स में लीप बर्स निकालना है तो हम 400 से डिवाइड करते हैं। ओके, 400 डिवाइड करते हैं, डिवाइड जाएगा नहीं तो यहां पर एक लीप बर्स कम हो जाएगा तो 24 हो गए। जब 100 में 24 हो गए तो 200 में 24 का डबल 48, 300 में 24 का 3 गुना 72, 400 में हो गया कितना? 96 प्लस 1। ये प्लस 1 क्यों किया? क्योंकि 400 का भाग अगर मैं 400 में दूंगा तो बिल्कुल चला जाएगा, तो लीप बर्स ये बन जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई होंगी मेरी बातें, कैसे मैंने निकाला। इसके बाद मैं यहां पर बात करता हूं अगर कि यहां पर विषम दिन कैसे निकलते हैं, देखते हैं यहां पर। तो मैंने विषम दिन निकाला, यही 100 में लीप बर्स जोड़ दिए, हो गया 124। अब विषम दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर दिया हमने, 7 से डिवाइड किया हमने, तो यहां पर हमारे पास बेटा शेषफल आ गया कितना? 5। तो मैंने बोल दिया 100 सालों में विषम दिन कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, ओके, आई एम न्यू स्टूडेंट, ओके, आपका स्वागत करता हूं बेटा। इसके अलावा अगर मैं यहां पर देखूंगा कि यहां पर 100 हो गया 124, अगर 200 में 48 जोड़ूंगा तो ये हो गया 248। अब 7 से डिवाइड कर दो, यहां पर फिर से विषम दिन निकालना है मुझे। 7 से डिवाइड कर दिया हमने यहां पर, तो हमारे पास जो शेषफल आ गए वो कितने आ गए? 3। तो हम बोल सकते हैं 200 में विषम दिन कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहां पर बोलूं 300 में कितने विषम दिन होते हैं, तो ये हो जाएगा 372। 7 से डिवाइड कर दिया हमने यहां पर, तो हमारे पास यहां पर विषम दिन कितने आ गए? एक विषम दिन आ गया। तो आपको विषम दिन समझ में आ गया होगा कैसे विषम दिन कैसे निकालते हैं, ईयर में लीप ईयर को जोड़ के हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहां पर देखते हैं अगला। अब मुझे यहां पर देखना है कि 400 में 97 कैसे हो गए, तो ये हो गया 4, 400 मल्टीपल है इसलिए एक ऐड हो गया। अब यहां पर जीरो कितना हो गया? 497, क्योंकि 400 और 97 लीप बर्स जोड़ दिया हमने, तो 497 यहां पर मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड करने पर यहां पर शेषफल कितना आएगा? 0। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर विषम दिन कितने आएंगे बेटा? 0 आएंगे। ठीक है, दिल्ली प्रेस की प्रैक्टिस सेट बेटा चल रही है राम प्रकाश जी। तो यहां पर आप बोल सकते हैं 100 में विषम दिन 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 या 400 के गुणज में विषम दिन कितने होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर समझते हैं क्वेश्चन को अब कि क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हम 15 का 15 लिख देंगे, अगस्त का अगस्त लिख देंगे, और इसे लिख देंगे हम, इसके फैक्टर करना सीखेंगे। क्या करेंगे हम? फैक्टर करना। तो फैक्टर कैसे करेंगे हम? सबसे पहले देखना है ये किसके पास में है, 400 के पास में, 800 के पास में, 1200 के पास में, या फिर 1600 के पास में। 2000 हो जाएगा ज्यादा, ज्यादा वाला कभी नहीं लेना है, हमें लेना है हमेशा कम वाला। ओके, अब यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर कितना 1600 प्लस कितना 300 प्लस कितना 47, ये हो गए फैक्टर। इसे हम बोल सकते हैं फैक्टर। अगर मुझे फैक्टर करने हो, मान लीजिए मुझे फैक्टर करने हैं 1900, मान लीजिए 1900 और 1853, तो 1853 क्या करेंगे आप? 1600 प्लस 200 प्लस 53 ऐसे करेंगे हम। ठीक है, अब यहां पर हमने 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, शेषफल 1। अगस्त का कोड कितना होता है? 1, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला होता है -12 25 0 351 और 40 कितना 24। तो अगस्त का कोड कितना होता है? 1 होता है। ये 400 का गुणज है, विषम दिन 0 होंगे, और 300 में विषम दिन कितना है? यहाँ पर 1, तो 300 में विषम दिन 1 होंगे। यहाँ पर क्या करना है? 47 सालों में सबसे पहले निकालना है लीप ईयर। तो लीप ईयर निकालने के लिए हमें यहाँ पर कितने लीप ईयर हो गए? हमारे पास 11 लीप ईयर हो गए। जितने लीप ईयर आए यही लीप ईयर आपको इसमें जोड़ देना है बेटा।
तो यहां पर आपकी लीप ईयर जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 58। तीनों जोड़ा हमने 58 और 3 कितना हो जाएगा 61। 7 से डिवाइड कर दिया हमने, शेषफल कितना 5। शेषफल कितना हो गया बेटा 5। और 5 का मतलब क्या होता है फ्राइडे, बिकॉज यहां पर 5 का मतलब क्यों फ्राइडे होता है, क्योंकि 1 का मतलब होता है मंडे, 2 का मतलब होता है ट्यूसडे, 3 का मतलब होता है वेडनेसडे, 4 का मतलब होता है थर्सडे, और यहाँ पर 5 का मतलब होता है फ्राइडे, 6 का मतलब होता है सैटरडे, और 0 और 7 का मतलब होता है क्या संडे। ओके, कोई दिक्कत? फटाफट बताएं आप लोग जी, बताएं आप लोग यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो आप लोग बता सकते हैं। इस तरीके से आपका आंसर हो गया क्या फ्राइडे। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट कर दो, नहीं आया है तो मुझसे बोल दीजिए सर अगेन समझा दो एक बार, मुझे क्लियर नहीं हुआ है। फटाफट बताएं आप लोग कमेंट करके, जल्दी से स्पीड में बोलें आप लोग, कमेंट करें फटाफट आप लोग बेटा स्पीड में जी, सभी लोग कमेंट करें बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए दोबारा देख लो आप बेटा। 15 अगस्त को 1947 क्या लिखा, 15 का 15, अगस्त का अगस्त, इसके फैक्टर किए हमने 1600 347, 7 से डिवाइड किया, शेषफल 1, अगस्त का कोड कितना होता है 1 होता है, और 1600 400 का गुणज है, बिकॉज 400 गुणज है, विषम दिन होंगे 0। 300 सालों में देख सकते हो आप लीप वर्ष यहाँ पर कितना है 1 है, तो 300 सालों में विषम दिन हो गए 1। इन 47 सालों में सबसे पहले निकालेंगे हम क्या लीप वर्ष। 47 साल में लीप वर्ष निकालना है, 4 से डिवाइड कर दिया, लीप वर्ष आ गए कितने 11। तो यही लीप वर्ष इसमें जोड़ देना है, 47 और 11 कितना हो गया 58। 58 इन सबको जोड़ा 1 1 1 हो गया 61। 61 में विषम दिन निकालना है, 7 से डिवाइड कर दिया, शेषफल कितना आ गया बेटा 5 आ गया। और 1 का मतलब मंडे होता है, तो 5 का मतलब क्या होता है फ्राइडे, और हमारा देश जो आजाद हुआ था वो फ्राइडे को हुआ था। ठीक है, अब समझ में आया या नहीं आया फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, यस और नो में समझ में आ चुका है या नहीं आया जी, बताएं जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट करके। ओके, जल्दी से बताएं आप, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा समझा सकता हूं बेटा, बोले बोले फटाफट। बोले बोले बेटा। ओके जी ठीक है, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। 1947 की जगह अगर 1900 होता तो बस फिर हम इतनी लिख देते, 1600 और कितना 1900, ये 47 लिखते ही नहीं हम, तो सीधा यहाँ पर 300, तो 300 में विषम दिन कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर हम कितना करते 1 2 और कितना 3, और 3 का मतलब क्या होता है वेडनेसडे होता है, आंसर हो गया। अगर 1900 होता तो 47 की जगह क्या होता 1900 होता तो। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो मन में तो पूछ सकता है मुझसे, किसी का कोई डाउट हो बेटा जल्दी से बताएं बेटा, कोई भी डाउट हो आपके मन में तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। सोनू चौधरी जी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओके जी ठीक है। लीप ईयर नहीं निकालते जी, लीप ईयर नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने 300 में विषम दिन 1 निकाला है वो हमने लीप ईयर को जोड़ के निकाला है। 300 प्लस 72 372, उसके बाद 7 से डिवाइड किया, तब वहां पर शेषफल 1 आया था। ओके, वो लीप ईयर में काउंट करके ही हमने 1 निकाला है बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत फटाफट कमेंट कर दीजिए आप मुझे। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आप बता दोगे, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा डे था? धर्मेंद्र जी क्वेश्चन बिल्कुल लंबा नहीं हो गया, देखो ये क्वेश्चन आप टाइम लगा लेना, अगर 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगे इस क्वेश्चन में, टाइमर लगा लेना आप, 10 सेकंड से ज़्यादा लगे, मैंने केवल क्वेश्चन समझाया था इसलिए टाइम लगा था, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगे तो बता देना इस क्वेश्चन में आप, क्योंकि मैंने पूरा प्रोसेस समझाया था इसलिए, और कुछ नहीं है।
वेरी गुड। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, आप बताओगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे। ओके जी। और किसी का? तो गांधी जी आजाद हुए सैटरडे को, यानी कि शनिवार को आजाद हुए थे। ओके ओके, सैटरडे आ गया। और किसी का बेटा? फटाफट बताओ आप लोग कमेंट करके। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी का आना चाहिए। ओके, बिल्कुल सभी का आंसर फ्राइडे, सैटरडे। वेरी गुड, कीप इट अप बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये केवल 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो। जब मैं यहां पर क्वेश्चन को बनाऊंगा तो बिल्कुल चेक कर लेना, 10 सेकंड ही लगेंगे आप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये। देखो आप लोग ध्यान से, पेन ड्रॉप कर दीजिए, ध्यान समझ लो यहां पर आप। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 का 2, अक्टूबर का अक्टूबर लिखेंगे, इसके फैक्टर कर दो, होंगे कितने? 1600, फिर कितना? 200, फिर कितना होगा? 69। तो 2 में 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, 2 का 2 लिख देना, वहां पर पॉइंटों में कोई मत निकालना, ठीक है। अक्टूबर का कोड कितना होता है? 6। 1600 में विषम दिन कितने होंगे? 0, बिकॉज 400 का मल्टीपल है, 400 गुणज है यहाँ पर। 200 में विषम दिन कितने होते हैं यहाँ पर? 3, मैंने आपको समझाया था। 100 में 5, 200 में 3 और 300 में 1 होता है। इन 69 में सबसे पहले आप लीप वर्ष निकाल लोगे, तो हमारे पास जो लीप वर्ष आएंगे वो कितने आएंगे? 17। यही 17 इसमें जोड़ दीजिए आप, तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 86। सबको जोड़ दो यहां पर, तो आ जाएगा बेटा कितना? 97। 7 से बड़ा है, 7 से डिवाइड कर दीजिए आप। 7 से डिवाइड करोगे यहां पर, शेषफल कितना आएगा? 6। और 6 का मतलब क्या होता है? शनिवार होता है। देख लो कितनी जल्दी आंसर आ गया। ओके, बताएं मुझे फटाफट कमेंट करके, कोई दिक्कत? ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। कितने लोगों को आया? फटाफट मुझे पहले तो कमेंट कर दीजिए कि यहां तक सर मेरी क्लास बिल्कुल ओके चली, मुझे कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई कोई से भी क्वेश्चन में। आप डाल देना वहां पर अनंत कुमार द्विवेदी, बस उसी नाम से आ जाता है बेटा। ओके, पूरा नाम डालना होता है वहां पर, क्योंकि जो, तो यहां तक बताएं फटाफट आप लोग। ओके जी, यहां पर यूट्यूब पे क्लास चलती है 7 से 8, और वहां पे चलती है 12 से 1 और 4 से 5 2 क्लास बेटा, ठीक है। तो तीनों क्लास ले सकते हैं आप, तीनों क्लास जबरदस्त होती है बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं फटाफट आप लोग। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन दोबारा समझाना है किसी को? जी जल्दी बोलें प्लीज, जल्दी जल्दी बोलें, ये क्वेश्चन मुझे दोबारा तो नहीं समझाना है, फटाफट बताओ आप लोग। क्योंकि यहां तक आपका थर्ड टाइप में क्या होता है? सिंगल ईयर के क्वेश्चन बताया मैंने आपको, नो प्रॉब्लम। ओके जी, नो प्रॉब्लम। और कोई बेटा? तो बस एक छोटा सा यहां पर आपको निकालना है कि 2 का 2 लिख दोगे, अक्टूबर का अक्टूबर, इसको हम फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर हमेशा करेंगे 400 के मल्टीपल के पास में, 400, 800, 1200 और कितना? 1600। बट यहां पर 2000 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा वाले फैक्टर के पास में हमें नहीं करना है, हमेशा कम वाले के पास में करना है। तो हमें लिखा यहां पर 1600। अब 1600 में कितना जोड़ दें कि 1800 हो जाए? तो यहां पर 1600 और 200 1800, बचा हमारे पास 69। तो ये देखो आप सेक लिख दें, यहां पर 1869 लिखा है, 2 का 2 लिख दोगे, अक्टूबर कोड कितना है? 6। 1600 में विषम दिन कितने होते हैं? 0 होते हैं। और यहां पर 200 में विषम दिन 3 होते हैं। 69 सालों में सबसे पहले लीप वर्ष, तो लीप वर्ष हमारे पास कितने आए? 17। यही 17 इसमें जोड़ देना, तो हमारे पास आया 86, सबको जोड़ा आया 97। 7 से डिवाइड कर दो, शेषफल आया 6, और 6 का मतलब होता है क्या? शनिवार, ठीक है। तो ये आपका थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन था वो आपका सिंपल ईयर का था। क्या था आपका? सिंपल ईयर का। इसके बाद थर्ड टाइप में जो हम क्वेश्चन सीखेंगे
वो सीखेंगे हम लीप ईयर का। बट ये क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, उस क्लास का आप वेट करिए। लीप ईयर में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है 29 फरवरी को हम इंक्लूड करते हैं और एक होता है 29 फरवरी को हम एक्सक्लूड करते हैं। 29 फरवरी को लेते हैं, 29 फरवरी को छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइप से हमारे पास दो टाइप में क्वेश्चन आता है, ये कैसे करेंगे वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है कल आपकी मैराथन क्लास भी हो जाए, देखते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।